हेलो हाय एवरीवन। मैं संगीता एक्सपर्ट में आप सबका स्वागत करती हूँ। आज मैं आप लोगों को ये जो आपका लैब असिस्टेंट का पेपर हुआ है, इसी पेपर के जो क्वेश्चन है मैंने अपनी तरफ से आप लोगों को बताने का ये प्रयास कर रही हूँ कि ये क्वेश्चन आपके सही हैं। हो सकता है इसके अंदर कोई प्रश्न है जो आपका जो ये करवा रही है एग्ज़ाम, तो उसके अकॉर्डिंग जो आपके आंसर की आएगी लास्ट में वही मान्य होगी। लेकिन फिर भी एक बार नॉर्मली हम अपना हिसाब लगा लेते हैं कि कितना क्वेश्चन है वो हमारे सही हुए हैं। तो उसमें हमारा जो पहला क्वेश्चन आया है, इसमें आप लोग अपने पेपर के अकॉर्डिंग है वो ये देख लेना कि आपका पेपर कौन सा है। ये पेपर है आपका नंबर सीरीज है आपकी, ये 122 नंबर की है। तो इस अकॉर्डिंग है क्वेश्चनों की संख्या है वो अलग अलग तरीके से देखने को मिलेगी। 50 क्वेश्चन है आपके ज्योग्राफी के थे, जो राजस्थान जीके है, ज्योग्राफी है, सभी का मिला के हम 51 से है इसको देखना शुरू करेंगे। तो 51 का हमारा इस पेपर में क्वेश्चन है कि ब्लीच जिसे अक्सर हाइपो के रूप में संदर्भित किया जाता है और जिसमें सल्फर डाइऑक्साइड रिलीज होती है, तो इसका आंसर क्या होगा। हम चारों ऑप्शन नहीं पढ़ेंगे क्योंकि 100 क्वेश्चन है, 100 क्वेश्चन को करने के लिए हमें एक एक करके इन्हीं क्वेश्चनों को देखना है। तो इसका आंसर होगा आपका सी, सोडियम बाई सल्फाइड ब्लीच। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, इसमें पूछा है कि खाद्य अपरिमिश्रण निवारण अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ था। तो ये आपका लागू पूछा है इस अधिनियम के अंदर, आपका बना तो था ये 1954 में और आपका लागू हुआ है ये 1955 में। तो इसका आंसर आपको 1955 मिलेगा। फिर तीसरा जो हमारा क्वेश्चन है वो है भावात्मक अभिव्यक्ति को नियंत्रित करने पर उत्पन्न होने वाली ऊर्जा की प्रणाली जो साफ करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला शब्द है वो क्या कहलाता है। तो वो कहलाता है आपका भावात्मक कैथारसिस। तो ये आपका इसके अकॉर्डिंग सी वाला है वो आपका आंसर है, वो सही होगा। अब हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो पूछा है, अगला क्वेश्चन है धन को नियोजित राशि में विभाजित करने अलग लिफाफे में रखने की विधि को क्या कहा जाता है। तो इसमें आपका आंसर आएगा लिफाफा प्रणाली। लिफाफा प्रणाली कहा जाता है। विपरीत लिंग के साथ सदस्यों के प्रति एक सक्रिय शत्रुतापूर्ण विरोध को कहा जाता है। क्या कहा जाता है? यौन विरोध कहा जाता है। तो आप अपना क्वेश्चन है वो मिलाते जाना। ICMR 2020 के अनुसार एक गर्भवती महिला के लिए कैल्शियम की अनुमानित मात्रा क्या बताई गई है, अनुशंसित मात्रा। तो इसमें 1200 है, ये तो आपकी बताई गई है जो दुग्धपान कराने वाली माता होती है उसके लिए बताई गई है। तो इसका आंसर आएगा वो आएगा आपका 1000 मिलीग्राम प्रति दिन। अगला हमारा क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है कि एक वह विधि जो 1000 मीटर सूत को ग्राम में वजन माप कर सूत की संख्या निर्धारित करता है, तो वो आपकी कौन सी विधि कहलाती है। वो आपकी टैक्स विधि है कहलाती है। अगला क्वेश्चन है हमारा ये कार्य के चरित्र को प्रभावित करने वाले 5 कारक किसने प्रस्तावित किए हैं। तो ये आपका मार्विन मुंडल ने बताई हैं। फिर 59 का क्वेश्चन है हमारा, गृह प्रबंध में नियंत्रण चरण के विभिन्न पहलू है। तो पहला पहलू आता है आपका स्फूर्तिदायक, दूसरा आता है चेकिंग और तीसरा आता है आपका समायोजन। फिर अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन दे रखा है कि घुमावदार सुई को उपयोग किया जाता है। जो हमारी घुमावदार सुई है इसका उपयोग है कौन सा कार्य करने के लिए किया जाता है। तो इसमें आपका जो आंसर आने वाला है वो आता है अपहोल्स्ट्री के काम के लिए। अपहोल्स्ट्री का मतलब होता है
अपहोल्स्ट्री जो वस्त्र होते हैं ये फर्नीचर को ढकने के लिए बनाया जाने वाला वस्त्र होता है। तो ये वस्त्र की सिलाई जब की जाती है तो इसके लिए क्या किया जाता है, घुमावदार सुई का प्रयोग किया जाता है। अगला हमारा क्वेश्चन है, अब अरिस्टोटले ने संचार मॉडल में जो क्रम बताया है वो क्या है? तो अरिस्टोटले का जो संचार मॉडल होता है वो एसएसए मॉडल के नाम से जाना जाता है। और ये एसएसए मॉडल हमारा क्या कहलाता है, स्पीकर, स्पीच और ऑडियंस कहलाता है। तो ये आपका सी वाला है, ये सही होएगा। संचार वक्ता, स्पीच और श्रोता। अगला हमारा क्वेश्चन है ये, निम्नलिखित में से कौन सी गुजरात की कढ़ाई का प्रकार है? तो ये गुजरात की इसमें से 3 हमारे प्रकार हैं। जो एक तो आएगा आपका मोची भरत, दूसरा आएगा आपका सूप भरत और तीसरा आपका आएगा आभला भरत। तो आपका यानी आंसर आएगा ये डी वाला 1, 2 और 4। तो इस तरीके से हमारे ये 62 क्वेश्चन है ये इधर हुए हैं। अगला 63 नंबर वाला क्वेश्चन है हमारा। 63 के क्वेश्चन में बताया गया है कि जो स्वयं सहायता समूह डैश लोगों का एक ऐसा समूह है जो उसके द्वारा स्वेच्छा से सामान्य हित के मुद्दों पर चर्चा करने के लिए बनाया गया है। तो ये चर्चा करने के लिए बनाया गया है आपका। इसमें जो ग्रुप आएगा आपका 15 से 25 वाला ग्रुप है, इसमें सही हो सकता है। और इसकी जो संख्या बनी गई है वो आती है आपकी 12 से 25 लोगों का समूह है। तो हो सकता है ये क्वेश्चन आपका ये 20 से 30 वाला भी सही हो सकता है, और या इसके ऊपर रीट है वो भी लगाई जा सकती है। अब आगे कौन सा सही होगा वो हमें देखना है। तो ये जो इसके अंदर पड़ता है इसीलिए ये ऑप्शन हो सकता है सही करे, या जो वहां पे आंसर की में आएगा उसी के अकॉर्डिंग है इसके सवाल है वो देखे जाएंगे। फिर आता है आपका बहुउद्देशीय परिचालन संबंधी प्रणाली है जो टेली कम्युनिकेशन, टेलीविजन आदि में प्रदान की जाती है। तो ये आपका आएगा SITE, सिट इसके अंदर है। ये आंसर आपका डी वाला ऑप्शन है, ये सही होगा SITE। फिर आपका आता है, किस फिनिशिंग तकनीक में सूती कपड़ों को नियंत्रित स्थितियों में लगभग 20 डिग्री सेल्सियस पर सोडियम हाइपोक्साइड घोल में डुबाया जाता है? तो ये की जाती है आपकी मर्सराइजिंग के अंतर्गत। अगला हमारा क्वेश्चन है, डैश अन्य मूल्यों को प्राप्त करने का साधन है। तो ये साधन क्या है आपका? रचनात्मक साधन है। हो सकता है आगे से जो आंसर किया है उसमें ये भी जो मैंने बताए हैं वो भी आपका कुछ चेंज हो सकता है, कुछ कहा नहीं जा सकता होम साइंस के अंतर्गत। प्रबंधन प्रक्रिया में आखिरी चरण कौन सा होता है? तो ये मैंने आप लोगों को बताया था कि प्रबंधन प्रक्रिया का नियोजन है वो पहला चरण आता है। नियोजन, फिर आयोजन आता है, नियंत्रण आता है और सबसे लास्ट में आपका क्या आता है? मूल्यांकन आता है। इसके आगे क्वेश्चन है, प्रेशर कुकर के दौरान बनाया गया तापक्रम कितना होता है? तो ये 120 डिग्री सेंटीग्रेड है, प्रेशर कुकर के अंतर्गत बनाया गया तापमान होता है। और 100 डिग्री के ऊपर है वो आपका उबालने की प्रक्रिया है, उसमें दोहराया जाता है। तो ये 120 भी सही हो सकता है, वैसे जहाँ तक होगा 120 ही सही होगा, और 110 भी इसमें हो सकता है, पर एग्जैक्ट 120 ही होना चाहिए। गर्भावस्था के दौरान गैर खाद्य पदार्थ जैसे मिट्टी, चौक, स्लेट आदि की जो लालसा होती है उसे क्या कहा जाता है? तो इसे पिका कहा जाता है, ऐसे इसको पाइका बोला जाता है, PICA, पाइका। और आगे का हमारा क्वेश्चन है 70 नंबर का, निम्नलिखित में से कौन सी दृश्य सामग्री सारगर्भित जानकारी को ग्राफिक और समझने में आसान तरीके से प्रस्तुत कर सकता है? तो वो आपका चार्ट के माध्यम से होगा।
इसमें जो फ्लैश कार्ड है, ये फ्लैश कार्ड तो आपको कोई स्टोरी वगैरह सुनाने के लिए किया जाता है, और स्टिल फोटो है, इस फोटो के माध्यम से आपकी ये प्रदर्शित करने की सामग्रियां है वो नहीं होती है। और ब्लैक बोर्ड भी ये चार्ट है, इसका ऑप्शन है, ये बिल्कुल सही माना जाएगा। फिर आगे आपका क्वेश्चन है कि एक वृद्ध व्यक्ति के लिए कौन सी खाद्य सामग्री का सुझाव दिया जाना चाहिए। तो ये फर्स्ट नंबर वाला ही आएगा। बारीक कटे और कद्दूकस किए गए फल है वो ज्यादा इसके लिए सही रहते हैं। 72 का है कि संचार मॉडल के सही क्रम को व्यवस्थित कीजिए। तो इसमें सबसे पहले प्रेषक आता है, फिर संदेश आता है, और फिर आपका माध्यम आता है, और फिर उपचार आता है, और फिर आपका क्या आता है, प्रापक आता है। तो आपका ये ए नंबर वाला है वो आपका आंसर है, ये सही होने वाला है। आगे है सबसे मजबूत फाइबर जिसमें अच्छी लोच और लचकता होती है के मोजे बनाने के लिए सबसे उपयुक्त होता है। तो ये आपका नायलॉन आ जाएगा इसके अंतर्गत। फिर आपका जो क्वेश्चन नंबर आता है 74 लिखा है कि कोलेस्ट्रॉल एक पीले रंग का चिपचिपा दूध जो कि बच्चों के जन्म के बाद पहले 3 या 4 दिन के दौरान स्रावित होता है, इसको क्या कहा जाता है। तो ये इसके अंदर होता है एंटीबॉडीज होता है। ये भी मैंने आप लोगों को क्वेश्चन है बहुत अच्छे से बताया था। यदि उपभोक्ता जिस मुआवजे की मांग कर रहा है वह 1 लाख से कम है तो वह जा सकता है, कौन से ग्रुप में जा सकता है, जिला स्तर पर, राज्य स्तर पर, या राष्ट्रीय, या कैसे। ये मैंने क्वेश्चन आप लोगों को डिटेल से इसको समझाया था। तो ये आपका जिला फोरम के अंतर्गत आता है। ये भी समावेशी शिक्षा शब्द का अर्थ क्या है। तो समावेशी का मतलब आपको सामान्य बच्चों के साथ दिव्यांग बच्चों की शिक्षा देना ही आपकी क्या कहलाती है, समावेशी शिक्षा कहलाती है। तो ये आपका क्वेश्चन का सही आंसर होगा। फिर आपका आता है कि स्वास्थ्य की जो परिभाषा है शारीरिक, मानसिक और सामाजिक कल्याण की स्थिति है, ये किसने कहा है। तो ये जो परिभाषा दी गई है वो WHO के अनुसार है, दी गई है। तो इसका ए नंबर वाला होने वाला है। फिर है एरिक्सन डी के अनुसार एक शिक्षा और इसका उद्देश्य लोगों के दृष्टिकोण और प्रथाओं को बदलना है। तो इसके अंदर जो आपका आएगा वो विस्तार आएगा। विस्तार का मतलब एक्सटेंशन एजुकेशन से संबंधित ये क्वेश्चन था, तो इसमें विस्तार इसका आंसर होने वाला है। फिर आगे का क्वेश्चन आता है कौन से पोषक तत्व शरीर की वृद्धि और मरम्मत के लिए बताया गया है। तो ये आपको भोजन के कार्य बताए गए थे, तो उसमें बहुत अच्छे से सिंपल सा सरल सा क्वेश्चन था। प्रोटीन है जो शरीर की वृद्धि और विकास का कार्य करता है। फिर आता है निषेचन के बाद युग्मज की अवधि कितने समय तक की होती है। तो ये भी मैंने गर्भावस्था की आपको तीनों अवधियां बताई थी। जाइगोट की अवस्था कहलाती है ये, जो 2 हफ्ते की होती है। तो ये आपका इसमें 2 हफ्ते वाला आंसर है, सही आएगा। फिर आपका क्वेश्चन होगा कि घाव में खून बहने से रोकने के लिए किसको प्राथमिक उपचार दिया जाना चाहिए। तो ये आपका आंसर आना है कि घाव पर दबाव डाला जाए, जिससे कि घाव है उससे बहने वाला रक्त है वो पूर्ण रूप से रुक जाए। फिर आगे का आपका जो क्वेश्चन है वो आता है साल्मोनेला और माइक्रोबैक्टीरिया के कारण क्रमशः ज्वर संबंधी विकार में शामिल होता है। तो इसमें देखो 2 ऑप्शन है वो मिलते जुलते थे, एक आर्द्र ज्वर और यक्ष्मा, और एक था यक्ष्मा और आर्द्र ज्वर, दोनों को उल्टा करके बता रखा था। तो इसमें पहले आर्द्र ज्वर आएगा और फिर आपका यक्ष्मा होने वाला है। तो पहला नंबर का आंसर है वो आपका सही होगा। फिर आगे का 83 नंबर का क्वेश्चन है कि एक उपभोक्ता शिकायत दर्ज कर सकता है, कब कर सकता है। एक विक्रेता ने MRP से अधिक कीमत वसूल की हो तो आपको सबको पता है कि जो MRP होती है वही कीमत के ऊपर वस्तु है बिकनी चाहिए, या उससे कम ले सकता है। लेकिन MRP से ज़्यादा अगर वस्तु की कीमत वसूल की जाती है तो उसके ऊपर वो अपना है अधिनियम है, उसके लिए शिकायत दर्ज करने का बताया गया है। फिर है मूल्य पैटर्न के उपायों के सेट हैं जो इसे प्राप्त
होने वाली रुचि और संतुष्टि के प्रकारों को निर्धारित करते हैं। तो ये आपका आंसर इसमें होगा लक्ष्य। लक्ष्य इसका आंसर है, वो होने वाला है। अगला आपका क्वेश्चन है 85 का। नील जो कि आयरन सल्फेट और पोटेशियम पैरासाइनाइड का मिश्रण है, किसका है? तो ये आपका पर्शियन ब्लू आएगा इसका आंसर। ये आपका डी वाला ऑप्शन है, इसके लिए सही होगा। फिर आपका क्वेश्चन आता है ट्विस्ट लेस कताई प्रक्रिया की अवस्था अस्थायी रूप में चिपकने वाले गोंद के द्वारा फाइबर को बांधकर यार्न बनाती है, वह है क्या है? वह है ट्विलो। तो ये इसका पहला ए नंबर का आंसर होने वाला है। फिर आगे आपका क्वेश्चन नंबर है 87। 87 में आपको सिलाई मशीन की देखभाल को निम्न रूप के अंदर सेट करना है। तो इसके अंदर जो आपका आंसर होने वाला है वो आपका आंसर है ये। इसके ऊपर थोड़ा सा डाउट है भी, इसको मैं आप लोगों को बाद में बताती हूँ। मीडियर ट्वीट्स यार्न में ट्वीट्स प्रति इंच होती है, तो इसका आंसर होगा 3 से 10 TPI। ये इसका आंसर होने वाला है। अगला है पिकिंग कैंची और ट्रिमर किसके उदाहरण है? तो ये काटने के उदाहरण है। कपड़ा कैंची से ही आपको समझ जाना चाहिए था कि कैंची कौन सी कैंची है।